महर्षि गौतम ऋषि। महर्षि गौतम सप्तर्षियों में से एक हैं। वे वैदिक काल के एक महर्षि एवं मंत्रद्रष्टा थे। ऋग्वेद में उनके नाम से अनेक सूक्त हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पत्नी अहिल्या थी, जो प्रातःकाल स्मरणीय पंचकन्याओं गिनी जाती हैं। अहिल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, जो विश्व में सुंदरता में अद्वितीय थी। हनुमान की माता अंजनी गौतम ऋषि और अहिल्या की पुत्री थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा तिरस्कृत होने के बाद अपनी दीक्षा गौतम ऋषि से पूर्ण की थी। ऋषियों के ईर्ष्यावश गोहत्या का झूठा आरोप लगाने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण त्रयंबकेश्वर महादेव नासिक भी गौतम ऋषि की कठोर तपस्या का फल है, जहां गंगा माता गौतमी अथवा गोदावरी नाम से प्रकट हुई। उत्तर प्रदेश की गोमती नदी भी ऋषि गौतम के ही नाम से विख्यात है। धनुर्धर तथा स्मृतिकार। महर्षि गौतम बाण विद्या में अत्यंत निपुण थे। जब वे अपनी बाण विद्या का प्रदर्शन करते और बाण चलाते तो देवी अहिल्या बाणों को उठाकर लाती थी। एक बार वे देर से लौटीं। ज्येष्ठ की धूप में उनके चरण तप्त हो गए थे। विश्राम के लिए वे वृक्ष की छाया में बैठ गई थीं। महर्षि ने सूर्य देवता पर रोष किया। सूर्य ने ब्राह्मण के वेश में महर्षि को छाता और पादत्राण जूता निवेदित किया। उष्णता निवारक ये दोनों उपकरण उसी समय से प्रचलित हुए। महर्षि गौतम न्यायशास्त्र के अतिरिक्त स्मृतिकार भी थे तथा उनका धनुर्वेद पर भी कोई ग्रंथ था, ऐसा विद्वानों का मत है। उनके पुत्र शतानंद निमि कुल के आचार्य थे। गौतम ने गंगा की आराधना करके पाप से मुक्ति प्राप्त की थी। गौतम तथा मुनियों को गंगा ने पूर्ण पवित्र किया था, जिससे वह गौतमी कहलाईं। गौतमी नदी के किनारे त्रयंबकम शिवलिंग की स्थापना की गई, क्योंकि इसी शर्त पर वो वहां ठहरने के लिए तैयार हुई थीं। न्याय दर्शन में गौतम उपलब्ध न्याय दर्शन के आदि प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। यही अक्षपाद नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने उपलब्ध न्याय सूत्रों का प्रणयन किया तथा इस आन्वीक्षिकी को क्रमबद्ध कर शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठापित किया। न्यायवार्तिककार उद्योतक्राचार्य ने इनको इस शास्त्र का कर्ता नहीं वक्ता कहा है। यदक्षपादा प्रवरो मुनिना शमाय शास्त्रम जगतो जगाद। अतः वेद विद्या की तरह इस आन्वीक्षिकी को भी विश्व स्रष्टा का ही अनुग्रहदान मानना चाहिए। महर्षि अक्षपाद से पहले भी यह विद्या अवश्य रही होगी। इन्होंने तो सूत्रों में बांधकर इसे सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं पूर्णांग करने का सफल प्रयास किया है। इससे शास्त्र का एक परिनिष्ठित स्वरूप प्रकाश में आया और चिंतन की धारा अपनी गति एवं पद्धति से आगे की ओर उन्मुख होकर बढ़ने लगी। वात्स्यायन ने भी न्यायभाष्य के उपसंहार में कहा है कि ऋषि अक्षपाद को यह विद्या प्रतिभात हुई थी। योगक्षपादम ऋषि न्याय प्रत्यभाद वदता वरम। न्याय सूत्रों के परिसीमन से भी ज्ञात होता है कि इस शास्त्र की पृष्ठभूमि में अवश्य ही चिरकाल की गवेषणा तथा अनेक विशिष्ट न्यायिकों का योगदान रहा होगा। अन्यथा न्याय सूत्र इतने परिष्कृत एवं परिपूर्ण नहीं रहते। चतुर्थ अध्याय में सूत्रकार ने प्रावादकों के मतों का उठाकर संयुक्तिक खंडन किया है तथा अपने सिद्धांतों की प्रतिष्ठा की है। इससे प्रतीत होता है कि उनके समक्ष अनेक दार्शनिकों के विचार अवश्य उपलब्ध थे। महाभारत में भी इसकी पुष्टि देखी जाती है। वहाँ कहा गया है कि न्याय दर्शन अनेक हैं। उनमें से हेतु, आगम और सदाचार के अनुकूल न्यायशास्त्र पारिग्राह्य है। न्यायतंत्राणि अनेकानि तैस्तेरुक्तानि वाग्भेः। हित्वागम सदाचार्यद युक्तम तत्प्रग्राह्यताम। न्याय सूत्र के रचयिताचरक संहिता के विमान स्थान में संभाषा विधि की चर्चा आती है और उसमें वादमार्ग ज्ञान के लिए जानने लायक तत्वों की जो सूची मिलती है, वही सूची गौतम के 16 पदार्थों के लिए आधारभूत थी, ऐसा तर्क किया जा सकता है। सतीश चंद्र विद्याभूषण के मत में चरक संहिता में मिलने वाला न्याय दर्शन मेधातिथि गौतम द्वारा प्रतिपादित न्याय दर्शन है। उनके मत में अक्षपाद से पहले न्याय दर्शन के रचयिता मेधातिथि गौतम हुए थे, जिनका उल्लेख महाभारत, भास्करकृत प्रतिभानाटक जैसे ग्रंथों में मिलता है। विद्याभूषण के अनुसार अक्षपाद गौतम ने ही न्याय दर्शन को वह रूप दिया
जिस रूप में न्याय दर्शन आज उपलब्ध है। आधुनिक पंडित कहने लगे हैं कि न्यायसूत्र का कोई एक कर्ता नहीं है, बल्कि न्यायसूत्र कई भागों में विकसित हुआ, जिनमें से पहले कुछ की रचना ईसा पूर्व है। आज न्यायसूत्र का जो रूप दिखाई देता है, उसका पूर्ण रूप दूसरी सदी में संपन्न हुआ। जी ओबरहैमर का कहना है कि न्यायसूत्र के पहले और आखिरी 5वें अध्याय का काल बहुत ही प्राचीन है। उसके मत में तीसरे और चौथे अध्याय किसी दूसरी कृति से लिए गए थे और चौथी सदी के बाद वे बाकी अध्यायों के साथ जोड़ दिए गए। न्याय दर्शन के पदार्थ। एक बात निश्चित है कि अक्षपाद के नाम से प्रचलित न्यायसूत्र न केवल प्राचीन नैयायिकों के लिए बल्कि नव्य नैयायिकों के लिए भी एक प्रमाणभूत ग्रंथ रहा। यद्यपि न्याय दर्शन एक परिवर्तनशील दर्शन प्रतीत होता है, तथापि हर एक न्यायिक अक्षपाद गौतम को आप्त यथार्थवक्ता के रूप में देखता है और उनके वचनों को कभी अपनी मति के तो कभी प्रचलित न्याय परंपरा के अनुसार स्पष्टीकरण और समर्थन करने का प्रयास करना है। गौतम के न्याय दर्शन का प्रधान प्रतिपाद्य विषय प्रमाण और बाद है। इसलिए गौतम का न्याय दर्शन मुख्यतः प्रणाली शास्त्र है। उसे मूलतः सत्ता शास्त्र कहना कठिन है। गौतम इस बात का ध्यान भी जरूर रखते हैं कि प्रमाण और वाद तत्वज्ञान के साधन मात्र हैं। पदार्थों का अच्छी तरह से ज्ञान होने से मनुष्य मोक्ष के लायक बन सकता है और पदार्थों के ज्ञान के लिए प्रमाण और वाद साधन हैं, जिनका ज्ञान न्याय दर्शन का प्रमुख क्षेत्र है। गौतम के न्याय दर्शन के 16 पदार्थ इस प्रकार हैं: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ईश्वर कारणवाद का खंडन परंपरा में माना गया है कि गौतम ने अभाव से भाव की उत्पत्ति होने का जो सिद्धांत पूर्व पक्ष के रूप में लिया है, वो बौद्धों का शून्यवाद है। गौतम की प्रमेय परीक्षा में और एक बात पर प्रकाश पड़ता है। परंपरा में माना जाता है कि न्याय दर्शन शुरू से ईश्वरनिष्ठ दर्शन है, लेकिन इस प्रमेय परीक्षा में गौतम ईश्वर कारणवाद का खंडन करते हुए नजर आते हैं। टीकाकारों ने इस ईश्वर खंडन का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि गौतम ने वेदांतियों के इस सिद्धांत का खंडन किया है कि ईश्वर जगत का उपादान कारण है, लेकिन ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। इस मत का गौतम ने समर्थन ही किया है, पर जिस सूत्र का आधार ये टीकाकार लेते हैं, उसका अर्थ निमित्त कारण ईश्वर के अनुकूल लगाना और प्रकृत संदर्भ में उसकी संतोषजनक उत्पत्ति देना कठिन है। गौतम ईश्वरवादी नहीं थे, ये सिद्ध करने के लिए दूसरा भी आधार मिलता है। गौतम के मत में अपवर्ग प्राप्ति के लिए जिन पदार्थों का ज्ञान आवश्यक था, उन पदार्थों का समावेश गौतम ने प्रमेय तत्व में किया था। उन प्रमेयों की सूची में पहला ही प्रमेय आत्मा है। गौतम ने आत्मा का जो विवरण दिया है, उससे स्पष्ट है कि गौतम का उल्लिखित आत्मा जीवात्मा ही था। गौतम की प्रमेय सूची में परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। अगर गौतम ईश्वरवादी होते तो उन्होंने प्रमेयों की सूची में ईश्वर को विशेष स्थान दिया होता। भासर्वज्ञा नामक पश्चातवर्ती न्यायिक के न्यायसार में हम देख सकते हैं कि वह ईश्वर ही सबसे अधिक महत्व रखने वाला प्रमेय माना गया है। तत्वज्ञान की प्राप्ति। गौतम के अनुसार तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाणों का सहारा लेना आवश्यक है तथा तत्वज्ञान का संरक्षण तथा संवर्धन करने के लिए वाद पद्धति का सहाय जरूरी है। गौतम कहते हैं कि जिस प्रकार बगीचे को पशुओं से तथा चोरों से बचाने के लिए उसकी सीमाओं पर कांटे बिखेरने पड़ते हैं, उसी प्रकार अल्प वितंड आदि वाद प्रकारों का बुरे होते हुए भी तत्वनिश्चय का रक्षण करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। न्यायिकों को चाहिए कि वे उनका इस्तेमाल जब कभी जरूरत हो करें। यथार्थ ज्ञान के साधन। गौतम के अनुसार प्रमाण यथार्थ ज्ञान के 4 साधन हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होने पर जो ज्ञान मिलता है, जो शब्दात्मक नहीं होता तथा जो बाद में खंडित या बाधित न होने वाला निश्चयात्मक ज्ञान होता है,
वही प्रत्यक्ष है। गौतम ने प्रमा यथार्थ अनुभव और प्रमाण, उस यथार्थ अनुभव का कारण यानी साधन, इनमें अंतर नहीं किया, इसीलिए उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कर दिया है। पश्चातवर्ती नैयायिकों ने प्रमा और प्रमाण में होने वाला अंतर स्पष्ट किया। जेत भट्ट ने अपनी न्यायमंजरी में दिखाया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के इस गौतमकृत लक्षण में खंडित न होने वाला निश्चयात्मक ज्ञान, ये वर्णन सब प्रमाणों को समान रूप से लागू होता है। अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष के बाद गौतम ने अनुमान का वर्णन किया है। गौतम ने अनुमान का लक्षण नहीं दिया। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ज्ञान है, लेकिन प्रत्यक्ष पूर्वकत्व तो उपमान और शब्द प्रमाण में भी समान है। इसलिए गौतम के किए हुए अनुमान के वर्गीकरण के आधार पर अनुमान का अन्य प्रमाणों से भेद करने की कोशिश न्यायसूत्र के टीकाकारों ने की है। गौतम के अनुसार अनुमान 3 प्रकार का है: पूर्ववत, शेषवत और सामान्यत दृष्ट। इस वर्गीकरण का निश्चित अर्थ बताने में वास्त्यायन, उद्योतकर आदि असफल रहे हैं, लेकिन सांख्यकारिका की गौडपादकृत टीका तथा दिग्नागपूर्व बौद्ध तर्क ग्रंथों में पाए जाने वाले उल्लेखों के आधार पर हम इस वर्गीकरण का अर्थ स्थूल रूप में इस प्रकार बता सकते हैं, जिसमें पूर्वकालीन उदाहरणों के आधार पर वर्तमानकालीन या भविष्यकालीन साध्य सिद्ध किया जाता है, वह पूर्ववत अनुमान है। जैसे कि आसमान में बादल घिरे हुए देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि अब बारिश होगी, या धूम और अग्नि का हमेशा साथ रहना हमने देखा है, इससे हम वर्तमान में देखे गए धूम के बारे में अनुमान लगाते हैं कि यह धूम भी किसी अग्नि से उत्पन्न हुआ है, जिसमें वर्तमान वस्तु स्थिति का ही एक देश देखकर उसके अवशिष्ट देश के संबंध में अनुमान किया जाता है, वह शेषवत अनुमान है। जैसे कि समुद्र की एक बूंद चखकर समुद्र का सारा पानी खारा है, ऐसा अनुमान। जिस अनुमान में दिए जाने वाले प्रत्यक्ष दृष्ट उदाहरण साध्य के साक्षात उदाहरण नहीं है, साध्य की जाति के नहीं है, बल्कि साध्य के सदृश हैं, वह अनुमान सामान्य यानी सादृश्य पर आधारित होने के कारण सामान्यतः दृष्ट कहलाता है, बल्कि साध्य का दर्शन सादृश्य के माध्यम से ही हो सकता है। जैसे कि चंद्र की गति हम प्रत्यक्षतः नहीं देख सकते, लेकिन चंद्र अपना स्थान बदलता है, इतना हम देख सकते हैं। इस स्थानांतरण से हम अनुमान लगाते हैं कि चंद्र जरूर गतिमान है। उसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें कभी नहीं होता है, बल्कि दूसरे क्रिया साधकों के साथ सादृश्य जानकर ज्ञान साधन के रूप में हम सिर्फ उनका अनुमान ही कर सकते हैं। उपमान प्रमाण। तीसरा उपमान प्रमाण है। उपमान किसी अप्रसिद्ध वस्तु की ऐसी जानकारी है जो प्रसिद्ध वस्तु के साथ उसका साधर्म्य जानकर होती है। जैसे हमें अगर गवैया नामक प्राणी की जानकारी न हो और हमें किसी सत्यवक्ता ने बताया हो कि गवैया बैल होता है, तो उसके बताए हुए सादृश्य के आधार पर हम गवैया को पहचान सकते हैं। चौथा शब्द प्रमाण है, जो आप्त यथार्थवक्ता का वचन है। शब्द प्रमाण। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, अर्थ, रूपस, गंध, स्पर्श, शब्द, बुद्धि, ज्ञान, मनस, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, मरणोत्तर अस्तित्व, फल, दुख और अपवर्ग, मोक्ष, यह 12 प्रमेय हैं। इनके स्वरूप का ज्ञान अपवर्ग के लिए उपयोगी है। गौतम मानते हैं कि अपवर्ग के लिए सर्वप्रथम मिथ्या ज्ञान का नाश होना चाहिए। उसी से काम, क्रोधादि दोषों का नाश हो सकता है। उससे कर्म के प्रति प्रवृत्ति का नाश होगा तथा प्रवृत्ति नाश से ही पुनर्जन्म श्रृंखला खंडित होगी। पुनर्जन्म श्रृंखला खंडित होने से ही दुख का नाश होगा और दुख नाश ही अपवर्ग का स्वरूप है। इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि दुख, जन्म, प्रत्यभाव, प्रवृत्ति, दोष, ज्ञान तथा अपवर्ग और इनके आश्रयभूत द्रव्य आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ और मनस के स्वरूप के बारे में मिथ्या ज्ञान नष्ट हो, क्योंकि यथार्थ ज्ञान होना अपवर्ग के लिए अत्यावश्यक है। इस प्रकार गौतम के प्रमेयों की सूची उनके द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग से ताल्लुक रखती है। जब किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु के अनेक समान धर्म दिखाई देते हैं, जैसे खंभे में ऊंचाई, कालापान आदि जो किसी मनुष्य में भी दिखाई देते हैं, लेकिन जिनके आधार पर भेद किया जा सके,
ऐसे विशेष धर्म स्पष्ट नहीं दिखाई देते, तब संशय पैदा होता है, जैसे खंभे के बारे में ये खंभा है, ऐसा निश्चय न हो, बल्कि खंभापन और मनुष्यत्व इन दोनों विशेष धर्मों का स्मरण हो, तब दोनों विशेष धर्मों में से कौन सा विशेष धर्म है, आगे आने वाली वस्तु खंभा है या मनुष्य, ऐसा संशय हो सकता है। न्याय दर्शन में संशय का बड़ा महत्व है। प्राचीन न्यायिकों ने कहा है कि संशय ही न्याय का द्वार है। सिद्धांत के प्रकार जिस उद्देश्य से कोई प्राणी प्रवृत्त होता है, वह प्रयोजन है, जिसके बारे में सामान्य जन तथा परीक्षक दोनों की सहमति होती है, वह दृष्टांत कहलाता है। सिद्धांत 4 प्रकार का होता है। सर्वतंत्र यह सब शास्त्रकारों को मान्य है, प्रतितंत्र ये थोड़े ही शास्त्रकारों को मान्य है। अधिकरण जिसके आधार पर दूसरे सिद्धांत सिद्ध किए जाते हैं। अभ्युपगम जो किसी दूसरे सिद्धांत की सिद्धि के लिए थोड़ी देर के लिए स्वीकृत किया जाता है। न्याय में अवयव एक विशेष तत्व है। अवयव का अर्थ है अनुमान के घटक। जब कोई व्यक्ति किसी हेतु पर आधारित अनुमान का प्रयोग करता है, तब उसे एक विशिष्ट आकार में ही प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा तार्किक मानते हैं। वो उचित आकार क्या है, इसके बारे में दार्शनिकों में मतभेद हैं। गौतम के और बाद में हुए वैशेषिकों के अनुसार यह आकार 5 घटकों से बनता है। प्रतिज्ञा, साध्य का कथन, हेतु या साधन का कथन, दृष्टांत, उदाहरण, उपनय, दृष्टांत और साध्य में अपेक्षित साधर्म्य या वैधर्म्य का प्रदर्शनिश और निगमन निष्कर्ष का प्रतिपादन। कारणोत्पत्ति के कार्य कारण भाव के आधार पर तत्व निश्चिति की दिशा में जो विचार किया जाता है वह विचार तर्क है। पक्ष और प्रतिपक्ष का विचार करते हुए जो पदार्थ का निश्चय किया जाता है वही निर्णय है। संभाषा का वर्गीकरण चर्क संहिता में संभाषा का चर्चा बहस वर्गीकरण 2 प्रकारों में किया गया था। संधाय संभाषा, जब 2 वादी एक दूसरे का पराभव करने की और खुद विजय पाने की इच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि ज्ञान पाने के लिए चर्चा करते हैं, तब वह चर्चा संधाय संभाषा कहलाती है। विग्रह संभाषा, जब बहस में प्रतिपक्ष को पराजित करने की इच्छा रहती है, तब वो बहस विग्रह संभाषा कहलाती है। गौतम ने न्याय सूत्र में संधाय संभाषा का ही उल्लेख वाद नाम से किया तथा जिसे चरक ने विग्रह संभाषा कहा, उसी का वर्गीकरण जल्प और वितंडा में किया। जल्प और वितंडा में अंतर यह है कि जल्प करने वाला अपना पक्ष स्थापन करते हुए प्रतिपक्ष का खंडन करने का प्रयास करता है। वितंडा करने वाला भी प्रतिपक्ष का खंडन करने का यत्न जरूर करता है, लेकिन अपना कोई पक्ष स्थापित नहीं करता। पाश्चात्य दर्शनों में जिसे संशयवाद स्केप्टिसिज्म के नाम से जाना जाता है, उसका व्यवहार वितंडा का अनुपम उदाहरण है। हेत्वाभास, अनुमानों में जो हेतु पेश किया जाता है वह सदोष हो तो उसे हेत्वाभास कहते हैं। गौतम ने 5 हेत्वाभासों का निर्देश किया है। बाद में उन हेत्वाभासों का अर्थ बदला, नाम और संख्या वही कायम रखी गई। वाद, जल्प और वितंडा तीनों प्रकार की बहस में हेत्वाभास संभव है। जब वादी प्रतिवादी के बोलने का दूसरा ही अर्थ लगाकर प्रतिवादी के बोलने में बाधा डालता है, तब उसे छल कहा जाता है। गौतम ने उसके 3 प्रकार बताए हैं। अगर आप इसी तरह की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी का खजाना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक न्यू कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपना प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।